आजादी के लिए देश ने लंबे समय तक संघर्ष किया। राजस्थान में प्रजा अंग्रेजों के साथ साथ रियासतों के शासन से भी दुखी थी। मरुधरा की जनता ने अंग्रेजों के साथ साथ अत्याचारी शासकों से भी लोहा लिया। मरुधरा के महान क्रांतिकारियों और संघर्ष की गाथाओं के बारे में हम जानेंगे। इस स्पेशल शो में दिखाएंगे कि मरुधरा की कौन सी वो 15 कहानियां हैं जिनसे लोग अनजान हैं। ये 15 कहानियां बताएंगी कैसे जुल्म के खिलाफ राजस्थानी नायकों ने संघर्ष किया, जिसकी बदौलत जनता को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली। देखते हैं आजादी के हीरो राजस्थानी। सागरमल गोपा आजादी के वो परवाने जिन्होंने झुलसाती लू में घोली थी क्रांति की आग। सागरमल गोपा ने रियासतकालीन जैसलमेर में देश की आजादी की अलग जगाई थी। जैसलमेर रियासत ने उन पर बहुत जुल्म ढाए, लेकिन सागरमल नहीं झुके। उनको जेल में जिंदा जला दिया गया। कुछ नशा मातृभूमि की शान का तो कुछ नशा स्वाभिमान का, और इसी नशे के चलते उन्होंने शहादत को गले लगाया। ये वही काल कोठरी है जहां उन्हें अंतिम समय में रखा गया था, और आज न्यूज़ 18 आपको उनके इस शहादत और इस जीवन से परिचय करवाएगा। सुदूर रेगिस्तान में एक रियासत थी जैसलमेर। इसी रियासत में ऊंचे ओहदे पर तैनात अखेराज गोप के घर 3 नवंबर 1900 को जन्मे सागरमल गोप ने स्वतंत्रता के लिए लोगों को लामबंद करना शुरू किया। सबसे पहले सागरमल ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने उनका पौरुष याद दिलाया। सागरमल जी गोपा ने अपनी पुस्तक रघुनाथ सिंह जी की मुकदमा पुस्तक में भी कहा है कि मैंने दमनकारी नीतियों को दबाया। सागरमल आजादी की लड़ाई में पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझते थे, तभी उन्होंने 15 साल की उम्र में लाइब्रेरी की स्थापना की। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। उनकी लिखी किताबों ने हुक्मरानों को डरा दिया था। शासन की प्रताड़ना से परेशान होकर सागरमल नागपुर चले गए, लेकिन पिताजी के पिंडदान के लिए जैसलमेर लौटे। सागरमल को गिरफ्तार करवा दिया गया। जेल में सागरमल को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। इन्हीं काल कोठरियों में आजादी के इस मतवाले ने आखिरी सांस ली। मार्च 1949 को जैसलमेर भी आजाद भारत का हिस्सा हो गया। भारत सरकार ने इनकी शहादत को नमन करते हुए स्मृति में रखने के लिए 1986 में इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया। न्यूज़ 18 भी इन आजादी के दीवानों को नमन करता है। डूंगरपुर जिले में शिक्षा की आजादी के लिए भी चली जंग में आदिवासी बाला कालीबाई ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस बालिका ने अंग्रेजों का विरोध कर वीरता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की कालीबाई ने 12 वर्ष की उम्र में 19 जून 1947 को जागीरदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जिससे इलाके के आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगी। आदिवासी वीर बाला महज 12 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में ही अपने गुरु की जान बचाने के लिए अंग्रेजों से जा भिड़ी। अकेले ही फिरंगियों पर टूट पड़ी थी। हसिया को हथियार बना अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। आखिरी सांस तक लड़ी और शहीदों में अपना नाम दर्ज करा गई। और नानाबाई खांड को जीप के पीछे घसीट करके लेके जा रहे थे तो 13 वर्ष की एक बालिका जिसका नाम था कालीबाई कलासुआ, वो अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रही थी और वो भी उस विद्यालय में पढ़ने जाती थी। तो उसने देखा कि हम उसके गुरुजी को जीप के पीछे घसीट के ले जा रहे हैं, तो वो दौड़ती हुई आई और उसके पास जो हाशिया था जिससे घास काटते हैं उससे वो रस्सी काट दी और वो दानाबाई को छुड़ाया। इससे पुलिस क्रोधित होकर के उसी समय इन दोनों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। डूंगरपुर में कालीबाई शिक्षा की देवी के तौर पर पूजी जाती है। मांडवा गांव में करोड़ों की लागत से कालीबाई पैनोरमा का निर्माण कराया गया है, जो उनके बलिदान की पूरी कहानी बयां करता है। कालीबाई के बलिदान से आदिवासी अंचल डूंगरपुर में शिक्षा की ऐसी जोत जली कि उस जोत के उजाले में आज हजारों लाखों आदिवासी युवा शिक्षा अर्जित कर अपना भविष्य बना रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज के 10,000 से ज्यादा शिक्षक, करीब 500 डॉक्टर और 50 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में अन्य विभागों में कर्मचारी कार्यरत हैं और यह कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। तात्या टोपे, भला इस नाम को कौन नहीं जानता। आजादी की पहली लड़ाई के दौरान तात्या टोपे ने राजस्थान में 10 महीने का समय बिताया था। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और आजादी की अलख जगाई थी।
तात्या टोपे अंग्रेजों के निकट हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज कभी उनको पहचान नहीं पाते थे। इसकी वजह से तात्या टोपे अंग्रेजों से बचकर निकल जाया करते थे। तात्या टोपे देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नाम ऐसा था जिनके नाम से अंग्रेजों में दहशत थी। इतिहासकार बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में तात्या टोपे के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तात्या टोपे ने राजस्थान में जो जन जागरण किया और बांसवाड़ा में है, टोंक में है, वहाँ पर अधिकार किया उन्होंने, और अधिकार भी किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने वापस उनको अगेंस्ट में युद्ध किया। लास्ट में जाकर के जब राजस्थान में पूरे में जागरण हुआ, राजस्थान के लोगों में चेतना आई। राजस्थान से भी तात्या टोपे का जुड़ाव रहा है। इतिहास में वर्णन है कि तात्या टोपे करीब 10 महीनों तक राजस्थान में ही रहे थे। इस दौरान टोंक, सिवाई माधोपुर और बूंदी में तात्या टोपे का आना हुआ था। इसके बाद वो भीलवाड़ा, गंगापुर, नाथद्वारा और बांसवाड़ा भी गए थे। कई दिनों तक राजस्थान की यात्रा कर लोगों को संगठित किया था। इस दौरान लोगों का भी उनको अपार समर्थन मिला था। कई जागीरदारों ने भी उन्हें सहयोग किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो रियासतों से तत्कालीन समय उम्मीदों के अनुरूप मदद नहीं मिल सकी थी। इस बात में कोई दोहराए नहीं कि तात्या टोपे की असाधारण बहादुरी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजों से आजादी के लिए राजस्थान में कई क्रांतिकारी सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। इनमें से एक आजादी के दीवाने थे जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह ने ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी। अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए पीछे पड़े रहे, लेकिन ये अंतिम सांस तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। जब बात आज़ादी के आंदोलन की होती है तो जोरावर सिंह बारहट का नाम चुनिंदा स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले आता है, जिन्होंने तमाम सुख और वैभव को त्याग कर आज़ादी के आंदोलन का रास्ता चुना था। आजादी के नारों पे पलने वाले राजस्थान की धरा पर ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने तपती रेत से झुलसती लू तक को अपने आगे टिकने नहीं दिया। इन्हीं में से एक है क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट, जिनका जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ। इनके परिवार में सभी क्रांतिकारी थे। इनके भाई केसरी सिंह बारहट से तो अंग्रेज भी खौफ खाते थे। रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जोरावर सिंह को चुना था। जयपुर के वर्धमान विद्यालय जो अर्जुनलाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया है 1907 में, वहाँ पर जोरावर सिंह बारहट ने एक विद्यार्थी बनकर के प्रशिक्षण लिया, क्रांतिकारी काम करने का प्रशिक्षण लिया, और उनके मार्गदर्शक हुआ करते थे रासबिहारी बोस हैं। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था। जैसे ही जुलूस सामने से गुजरा, जोरावर सिंह ने हार्डिंग्स पर बम फेंक दिया, लेकिन पास खड़ी महिला के हाथ से टकरा जाने से निशाना चूक गया और हार्डिंग्स बच गया। लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। भले ही बम फेंकने के दौरान जोरावर सिंह बारहट का निशाना चूक गया हो, लेकिन उनके साहसिक भरे कदमों से अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिल गई थी। खास बात तो ये भी थी कि वे अंग्रेजी हुकूमत के पकड़ में भी नहीं आए। केसरी सिंह बारहट उच्च कोटि के कवि और क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से राजस्थान के राजाओं में देशभक्ति जगाई और उन्हें फिरंगी हुकूमत के खिलाफ लामबंद किया। स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले अजीबोशान शख्सियत केसर सिंह बारहट ने न केवल अपनी लेखनी और कला से राजाओं में देश प्रेम भरा, वहीं वीर भारत सभा बनाकर अंग्रेजों के सामने एक फौज खड़ी कर दी। राजस्थान की धरती में ऐसे भी वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने तपती रेत से होकर झुलसती लू तक को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया। ऐसे ही योद्धा थे ठाकुर केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह ने राजस्थान के क्षत्रियों और अन्य लोगों को ब्रितानी गुलामी के खिलाफ एकजुट करने, शिक्षित करने और उनमें जागृति लाने के लिए कार्य किया। 1914 के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया पहली बार, और उनको वारंट से गिरफ्तार किया और उनको महू में मध्य प्रदेश में पुलिस की मिलिट्री की कस्टडी में रखा। 3 साल तक वो वहाँ रहे। उसके बाद उनको कोटा जेल में शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी मुकदमा चला।
लेकिन उन पर कोई आरोप इस तरह के देशद्रोह के साबित नहीं हो रहे थे। केसरी सिंह बारहट का परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहा। केसरी सिंह बारहट शिक्षा का जो संदेश देकर गए हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। केसर सिंह बारहट यहीं नहीं रुके, मार्शल कौमों में क्रांतिकारी जज्बा पैदा करना, देश प्रेम बढ़ाना, इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करना जैसे तमाम कार्यों में उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात शेखावटी के चिड़ावा कस्बे में सामंतों के शोषण के खिलाफ आजादी की अलग जगाने वाले उस शख्स की जिसके विरोध की एक छोटी सी चिंगारी पूरे शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन बन गई। चिड़ावा का आंदोलन शेखावटी में सामंत प्रथा के खिलाफ एक पहली आवाज थी। इसके बाद किसानों ने सामंतों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और खेतड़ी के राजा अमर सिंह के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में खेतड़ी के राजा के अत्याचार के खिलाफ मां को जागीरदार ने भले जेल में डलवा दिया और यातनाएं दी, लेकिन जमानत के भारी दबाव के बाद छोड़ना पड़ा। उन्होंने शिक्षकों का एक ऐसा समूह खड़ा कर दिया जो स्वतंत्रता की भावना से पूरी तरह ओतप्रोत थे। वैसे खाकी पूरी ड्रेस इन्होंने खादी की पहननी शुरू कर दी सेवा समिति के सदस्यों, और प्रारंभ में ये लगा कि हम समाज में सेवा करेंगे और उनको किसी को संदेह भी नहीं था। लेकिन ये साथ साथ में जो निचली तबका था, गरीब तबका था, उनको ये कह दिया कि आप राजा की फ्री में बेगार नहीं करनी है, निःशुल्क, ये आप जो भी आपसे काम कराए उसके पैसे लो। चिड़ावा के गांधी कहे जाने वाले प्यारेलाल गुप्ता ने जो जन जागृति फैलाई, उससे शिक्षकों का ऐसा समूह तैयार हुआ जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक सेवा समिति का गठन किया था जिसका नाम अमर सेवा समिति था। इसके माध्यम से वो लोगों को जागरूक कर रहे थे और गलत प्रथाओं के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे थे। अंग्रेजों की नाक में दम कर देने वाले अजमेर के महान सपूत अर्जुन लाल सेठी के जीवन काल का अंतिम समय काफी गुमनामी में बीता। सेठी 1921 असहयोग आंदोलन और 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार हुए थे। आज की इस नौजवान पीढ़ी से अगर पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी कौन थे तो शायद ही कोई पहचान पाएगा, लेकिन जयपुर के इस लाल के नाम से एक दौर ऐसा था कि अंग्रेजों की रूह कांप उठती थी। अपनी पूरी जिंदगी का हर एक लम्हा इसने देशभक्ति पर और राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में जागृति लाने वाले और अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के नाम से ही अंग्रेज कांपते थे। 1912 में अर्जुन लाल सेठी के बनाए मास्टर प्लान से दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। अशफाक उल्लाह खान जब छिपने के लिए राजस्थान आए तो छिपाने में अर्जुन लाल सेठी की अहम भूमिका रही। अर्जुन लाल सेठी की मैंने जान बचाई थी। अजमेर में आए थे, जब लाठी चली थी तो मैंने दोनों हाथ से बचा दिया था। जब लाल जी खुश हो गए। सेठी साहब हमारे दादाजी हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे, असहयोग आंदोलन में और बाकी आंदोलन में सेठी साहब की भूमिका बहुत अग्रणी थी। अर्जुन लाल सेठी चाहते तो किसी भी राजघराने में प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर सुसज्जित हो सकते थे। उनको जयपुर घराने से ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भले ही देश उनको भूल गया हो, लेकिन उस शख्स को भुलाना हमारी बदकिस्मती है जिसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा आजादी के लिए कुर्बान कर दिया था। स्वतंत्रता पाने के लिए हजारों युवाओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी। इन्हीं में से एक है बिजोलिया आंदोलन, जिसे लोग बड़े गर्व से याद करते हैं। दुनिया के सबसे लंबे किसान आंदोलन का बीज इस छोटे से कमरे से फूटा था, जहां पर साधु सीताराम दास के निर्देशन में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका, और उसी का नतीजा रहा कि विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा का नाम, साथ में साधु सीताराम दास का नाम आज भी बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ का किसान खेती बाड़ी के साथ ही अपनी जमीन का मालिक भी होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यवस्था बदल गई। किसान मजदूर बना दिए गए, लिहाजा अन्नदाता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमेशा हमलावर रहे।
राजस्थान में भी किसानों के एक आंदोलन ने गोरों को हलकान कर रखा था, जिसे दुनिया बिजोलिया आंदोलन के नाम से जानती है। 1883 में जन्मे साधु सीताराम दास ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बिजोलिया जागीर से शुरू होकर आसपास के इलाकों में भी फैल गया। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनमें विजय सिंह पथिक और माणिक कल्याण वर्मा के नाम खास तौर पर लिए जाते हैं। साधु सीताराम दास जी मेरे दादाजी थे और किसान आंदोलन की नींव इस यहाँ से हमारे मकान से रखे और यहाँ से शुरू हुई थी। विजय सिंह जी पथिक उनके चेले थे और पूरी किसान आंदोलन की पूरी टीम उनके साथ थी और यहाँ से किसान आंदोलन का श्री गणेश हुआ था। 1897 में शुरू हुआ आंदोलन 1941 में किसानों की जीत के साथ खत्म हुआ। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, साथ ही साथ किसानों के हित में भी जमकर के लड़ाई लड़ी। अब बात बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम की, जहां अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए 1500 आदिवासी क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, लेकिन वर्तमान में मानगढ़ धाम बदहाली की मार झेलने को मजबूर है। मानगढ़ धाम, जिसे जलियांवाला बाग से भी जाना जाता है, इसमें कई आदिवासी शहीद हुए हैं। इस स्मारक पे उनकी शहादत में बनाया गया है। जलियांवाला नरसंहार से 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को आज ही के दिन राजस्थान गुजरात की सीमा पर बसे बांसवाड़ा जिले में अंग्रेजों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और रजवाड़ों के बहकावे में आकर अंग्रेजों ने 1500 भील आदिवासियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आज लोग उसे मानगढ़ धाम के नाम से जानते हैं। जब भी मानगढ़ धाम की चर्चा आती है, मन मस्तिष्क में जब इसका विचार आता है, तो बरबस हमारे मन में गोविंद गुरु का वो त्याग और हजारों भक्तों का उनके नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया बलिदान याद आता है। भील आदिवासियों ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल रखा था। आदिवासी लंबाड़ा समाज से आने वाले महान गोविंद गुरु की अगुवाई में आदिवासी मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर एकजुट हुए। देश की आजादी के लिए जहां उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ समाज और देश की रक्षा के लिए, समाज के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी विरोध किया। आजादी की लड़ाई में भील आदिवासियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्हें कभी भी उचित सम्मान नहीं मिल पाया और स्थानीय लोगों के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर भी आज तक विचार नहीं हुआ। आकाश, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। अब बात उदयपुर के झाडोल क्षेत्र में हुए भोबट यानी भील और एकी आंदोलन की, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। राजस्थान और गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका नाम मोतीलाल तेजावत था। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी अंचल में भोबट आंदोलन का आगाज किया, जिसे कुचलने के लिए अंग्रेजों ने हमला किया और उसमें करीब 1200 किसानों की मौत हो गई। भोबट आंदोलन के मुख्य सूत्रधार मोतीलाल तेजावत रहे, जिन्होंने आदिवासियों और किसानों के हक के लिए लड़ाई शुरू की और बेगारी का विरोध करते हुए जंगल को आदिवासियों की संपत्ति बताया। तेजावत ने अंचल के आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया और 1921 में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। और उसी असंतोष का नतीजा जो था वो बिजोली आंदोलन भी था और उसी का प्रभाव यहाँ आया और उसकी जो अगुवाई थी वो मोतीलाल जी तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हजारों किसान एक जगह जमा हुए। अंग्रेजों को लगा कि ये सभा उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए बुलाई गई है। उसके बाद मेजर शटन के आदेश पर अंग्रेजों ने गोली चलाई, जिसमें 1200 किसान मारे गए। कई किसानों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मोतीलाल तेजावत ने अपने आंदोलन को राजस्थान के झाड़ोल और सिरोही के अलावा गुजरात तक चलाया और किसानों के साथ आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया। तेजावत के आंदोलन का ही परिणाम रहा कि आदिवासी किसान अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने लगे, तो वहीं आदिवासियों में राजनीतिक जागृति भी उत्पन्न हुई। मोतीलाल तेजावत को इस आंदोलन में प्रजामंडल का सहयोग भी मिला। और अब बात राजस्थान में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति की शुरुआत की। अजमेर के नसीराबाद की सैनिक छावनी में बगावत की पहली चिंगारी भड़की थी।
बात 1857 की क्रांति की होती है तो राजस्थान में इसका आगाज होता है अजमेर की नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी से उठी क्रांति की लपटें बाद में पूरे राजस्थान में दिखाई दी। ये वीरों की भूमि है, रण बांकुरों की धरती है। ये अजमेर का नसीराबाद सैनिक छावनी है जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में मंगल पांडे ने फिरंगियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, तो बगावत की चिंगारी सबसे पहले नसीराबाद ने बचाई